नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 7 जी आपको एक बहुत अग्रेसिव और यूँ कहेंगे कि दुख भरी न्यूज़ के साथ आपके साथ है आज, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। आज हम सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं सर, अपने जीमेल डालते हैं। ये मेरे सामने जो बैठे हैं ये प्रिंसिपल हैं एज ए ITI के अंदर, एज ए प्रिंसिपल होते हुए एक सभ्य आदमी हैं। और सभ्य आदमी के साथ आज क्या हुआ है ये आज मैं न्यूज़ 7 जी की तरफ से आज सभी लोगों को मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूं कि सभी लोग यहां से अलर्ट भी हो जाएं और इनके साथ जो हुआ है इसका समाधान हो। और न्यूज़ 7 जी आपको दिन और रात आपके साथ रहेगा, ऐसी ऐसी न्यूज़ आपके साथ में रहेंगी। सर नमस्कार। नमस्कार अनिल चौहान जी। सर आपने जो मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई, मैं इससे बड़ा मैं भी अग्रेसिव हो गया। सर क्या ये मैटर है, क्या रहा आपके साथ, प्लीज़। सर ऐसा है, मैं हमेशा फेसबुक पर लाइव रहता हूँ। यस। और मेरी 3-4 ID हैं फेसबुक पर। लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं। और मैं सोशल वर्कर रहा हूँ शुरू से। मैं बचपन से ही आर्य समाज से जुड़ा रहा। स्वामी इंद्रवेश, स्वामी अग्निवेश जी मेरे और मेरे बड़े भाई सूरज भान आर्य जी मेरे आदर्श रहे हैं। लेकिन मेरी फेसबुक को किसी ने हैक किया या मेरे नाम से वीर भान आर्य कश्यप के नाम से एक फेसबुक पर ID बनाई और उस पर अनैतिक चरित्र दिखाया गया, सेक्सी चरित्र डाले गए। जी जी जी। उसके अंदर जो यानी जो नहीं होना चाहिए, मेरी फेसबुक ID बना करके किसी अनैतिक दुराचारी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरी फेसबुक के ऊपर उसने सेक्सी चित्र डाले, जो बहुत ही गलत है। जी जी। क्योंकि मेरी फेसबुक पर मेरी बेटी जुड़ी हुई है, मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, जी जी, मेरे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, जी, मेरे जो सोशल साथी जुड़े हुए हैं जी। मैं कभी भी एक शब्द भी गलत नहीं कह सकता उसी जी 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 जी। और उसके ऊपर जो सेक्सी फोटो लड़कियों के डाले जाते हैं जी, वो मुझे बड़ी पीड़ा है। मेरे दिल में इतनी पीड़ा है, मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। जी जी जी। चौहान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगातार 8 साल से फेसबुक पे हूँ। मैंने कभी गलत फोटो डाल नहीं सकता, मैं विचार भी नहीं कर सकता। जी जी। लेकिन किसी ने मेरे नाम से फेक ID बनाई, वीर भान आर्य कश्यप। और मैं हमेशा समाज से जुड़ा हूँ। मैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा का मुख्य महासचिव हूँ। जी 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 जी। और बड़ी बड़ी हमने प्रोग्राम किए हैं हरियाणा में। महर्षि कश्यप जयंती मनाई जिसमें लाखों लोग पहुँचे। करनाल के अंदर 24 मई को मुख्यमंत्री मनोहर जी रहे और कई लीडर आए। और पूरे देश में मेरे को कश्यप समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज जानता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जी। लेकिन किसी ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है। मेरी ID बना के फेसबुक पर जिस नाम से मैंने ID बना रखी हैं, जब भी 5,000 लोग मेरे उस पर जाते हैं मैं दूसरी ID बना लेता हूँ। लगभग 15-20 हज़ार मेरे फॉलोअर हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सगे संबंधी, जिसमें मैं गलत पोस्ट नहीं डाल सकता। लेकिन मेरे साथ मेरी एक ID बना के वीर भान आर्य कश्यप के नाम से किसी ने, किसी फ्रेबी ने, किसी दुराचारी ने, किसी अनैतिक आदमी ने डाली है। और मैं साइबर क्राइम से ये चाहूँगा उस आदमी का पता लगाया जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी रहा हूँ। मैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा का आज मुख्य महासचिव हूँ। मैं हरियाणा राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संघ, जिसमें मैं नौकरी की है, मैंने जिस डिपार्टमेंट में, उसका प्रधान रहा हूँ, उसका महासचिव रहा हूँ। लगभग 20 साल मैंने सेवा की है सामाजिक संगठनों में। और इससे मेरे साथ जिस भी किसी ने जो किया है उसको मैं नहीं बख्शना चाहता, चाहे कोई भी हो जो गलत काम करा मेरे खिलाफ, जो ये चाह रहा है कि इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। कोई न कोई तो व्यक्ति है, उसके अंदर कोई न कोई साजिश की बू आती है। और मेरा कोई राजनीतिक विरोधी नहीं है, मेरे समाज में मेरा कोई सामाजिक विरोधी नहीं है। मेरा समाज मुझे बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों में गिनता है। मेरे साथ किसी से द्वेष नहीं है। लेकिन पता नहीं कौन ऐसा आदमी है जो मेरे बढ़ते सामाजिक चरित्र को बदनाम करना चाहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से साइबर क्राइम को ये रिपोर्ट देता हूँ कि वीर भान आर्य कश्यप के नाम से जिसने भी जो ID बनाई है और उसके ऊपर गलत अनैतिक दुराचारी चरित्र जो डाले जा रहे हैं, प्लीज़ उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको सामने लाया जाए। ये इसके माध्यम से मेरी रिपोर्ट दर्ज है एक प्रकार से क्राइम ब्रांच को, जो साइबर क्राइम है। मैं प्रार्थना करूँगा साइबर क्राइम को कि मेरी सुनी जाए और मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र चला हुआ है इस फेसबुक के माध्यम से उसका पर्दाफाश किया जाए। और मैं उन सभी मेरे फॉलोअर्स से क्षमा चाहता हूँ
मेरी आईडी पर जो भी गलत चारित्रिक भाषाएं लिखी गई है, जो गलत मैसेज डाले गए हैं, जो सेक्सी वीडियो डाली गई हैं, वो मेरी नहीं है, वो किसी अपराधी की हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सभी से, और मैं कभी ऐसा अनैतिक चरित्र नहीं दोहरा सकता कभी भी, क्योंकि मैं स्वामी अग्निवेश, स्वामी इंद्रवेश, आचार्य सूर्यभान आर्य और मैं इन लोगों में पढ़ा हूँ, इनकी मैं देन हूँ। मैं कभी गलत काम नहीं कर सकता। आपसे विनम्र अनुरोध है सभी से, कृपया मेरी फेसबुक के ऊपर जो भी गलत नैतिक आचरण किसी ने डाला है वो मेरा नहीं है, वो किसी अपराधी का है। उसको जल्दी मैं कोशिश करूँगा आप पकड़वा जाए। और मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरे को ऐसा मत समझना, कोई दुराचारी नहीं। मैं एक मतलब नहीं, पूरे हरियाणा में एक सोशल वर्कर के रूप में मैंने काम किया है। मेरी उम्र 57 साल की हो गई है। जी जी। मैंने ऐसा काम कभी किया नहीं ज़िंदगी में। तो आप समाज से अनुरोध है, साइबर क्राइम से अनुरोध है, ऐसे अपराधी को पकड़ाने में मदद कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनिल चौहान जी, आपने मेरी सुध बुध पूछी, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मेरी आवाज़ समाज में जाए, मेरी आवाज़ साइबर क्राइम में जाए, मेरी आवाज़ पूरे सोशल मीडिया पर जाए कि मैं एक बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्तित्व का आदमी हूँ, मैं चारित्रिक आदमी हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हूँ। और आर्य समाज में मैंने हमेशा काम किया है, छोटे पद से लेकर बड़े पद तक। बीरभान आर्य जी, आपकी दुख भरी कहानी सुन के सभी लोगों को जो ये वीडियो आज अपलोड हो रही है आपकी, इसको मैक्सिमम शेयर करें, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इसकी वायरल करें इसको, ताकि ऐसा किसी के साथ ना हो। और जो जींद में ये हमारे आर्य साहब रहते हैं, और जींद से जो मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा, हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब और हमारे क्राइम ब्रांच, इस की दुख भरी कहानी को जो इनके साथ हुआ है दुराचार, इसको पकड़ा जाए। क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है सर, आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इनका पूरे समाज में एक नाम है। और इतनी उम्र होने के बाद ये एक एज ए प्रिंसिपल रहे हैं आईटीआई के अंदर, तो ऐसा किसी के साथ ना हो। न्यूज़ 7 जी आपको ये बेहतरीन न्यूज़ दे रहा है, क्योंकि इस न्यूज़ को जितना आप वायरल करेंगे उतना ही प्रशासन भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और प्रशासन से मेरा बार बार अनुरोध है, इसका नंबर इनका वायरल होगा, इसके ऊपर किससे ऊपर इसकी कार्रवाई हो, प्लीज़ इनकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा काम किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बुरा काम है। क्योंकि इनके समाज में, इनके रिश्तेदारों में काफ़ी मतलब यहाँ बदनामी का एक इनका धब्बा लग गया है। जिसने भी इसको काम गलत किया है, इनकी जो आईडी के ऊपर ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस भेजे हैं, तो लोग तो ये समझेंगे कि भाई आर्य साहब ने ऐसा करा है, मगर ऐसा नहीं, गलत प्रयोग किया इसका। तो आर्य साहब और कुछ आपको कहना चाहेंगे? चौहान साहब, आपने मेरी इस पीड़ा को समझा और आप मेरे रेजिडेंस पर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मेरी पीड़ा को समझते हुए ये समाज के अंदर वायरल किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जी साहब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा स्तंभ, चौथा स्तंभ है पत्रकार। जी जी जी। जो समाज को बना के रखता है। और आज आपने मेरी बात सुनी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं समाज से कहता हूँ कि मेरे अपराधी को पकड़ाओ। जो अपराधी है बीरभान आर्य कश्यप के नाम से जिसने भी आईडी बनाई है, चाहे वो मेरा ही कोई आदमी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मिलेगा कोई आसपास का आदमी, कोई और नहीं हो सकता, वो अपने में मिलेगा। क्योंकि काली भेड़ें अपने में पैदा होती हैं। yes, मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं उस सर्कल को दोष देता हूँ जो मेरा सर्कल है, जिसमें काली भेड़ कोई न कोई है। और मैं धन्यवाद करता हूँ चौहान साहब अगेन आपका, कि आपने मेरी बात सुनी। धन्यवाद जी साहब। न्यूज़ 7 जी आज आपके साथ है, दिन हो या रात, न्यूज़ 7 जी है दुख दर्द के साथ। आपको हर प्रकार की न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी। इस न्यूज़ के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, इसको वायरल करें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी जगह वायरल करें इसको। धन्यवाद। अनिल चौहान, न्यूज़ 7 जी, थैंक यू, धन्यवाद।